बार उन्हें इस्तीफे एक्सेप्ट कर लेने चाहिए थे, लेकिन 3 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक वो फैसला नहीं ले पाए। बिल्कुल आयुषी, ये सही है, क्योंकि विधायकों ने इस्तीफे तो दिए हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, अभी स्वीकार किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, इस बारे में अभी तक न तो विधानसभा अध्यक्ष की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है, न सरकार की ओर से कि आखिर मामला क्या है। नई कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ बोल रही है कि इस्तीफों का हुआ क्या। इधर 3 हफ्ते होने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर सवाल उठा रही है, लेकिन साथ ही भाजपा पे भी सवाल उठ रहा है कि आखिर 3 हफ्ते का इंतजार क्यों किया, क्योंकि अगर इस्तीफे दिए हैं तो उसी समय तत्काल या कुछ दिन बाद उनसे सवाल करना चाहिए था। विधानसभा अध्यक्ष जयपुर में लगातार मौजूद है, तो ऐसे में अब क्या तुक है इसके पीछे, या केवल राजनीति है या फिर सियासी वापस माहौल खड़ा करना है, ये तमाम बातें भी एक प्रश्न चिन्ह लगा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस बारे में सब कुछ मौन साधे हुए है। कांग्रेस की ओर से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा कि इस्तीफे दिए तो उसके बाद क्या हुआ। केवल 3 विधायकों को जो नोटिस दिया गया है वो नोटिस का जवाब उन्होंने दे दिया है, लेकिन उसके बाद आगे की क्या होना है या आगे क्या कुछ कार्रवाई होनी है, अभी तक इस बारे में भी कुछ नहीं हो पाया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता हो या अन्य जो मंत्री हो या विधायक हो, वो कह रहे हैं सब स्थिति सामान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ भी सियासी उथल-पुथल चल रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा इस मामले को अब सवाल खड़ा करना चाहती है और जनता के सामने भी ले जाना चाहती है कि विधायकों ने इस्तीफे दे दिए तो नियम और प्रक्रिया के अनुसार उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो आखिरकार क्या मजबूरी है कि क्यों नहीं स्वीकार किए जा रहे, या स्वीकार अस्वीकार भी कर रहे हैं तो उसका भी जवाब देना चाहिए कि इस्तीफे अस्वीकार किए गए और उसका कारण बताना चाहिए कि क्यों अस्वीकार किए गए। फिलहाल हम अभी यहाँ पर सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके घर के बाहर खड़े हैं, जहाँ पर अभी कुछ देर बाद बीजेपी विधायक पहुँचने वाले हैं, बीजेपी नेता पहुँचने वाले हैं। बीजेपी नेता और विधायक फिलहाल बीजेपी कार्यालय में वहाँ खड़े इकट्ठे हो रहे हैं और उसके बाद वो सामूहिक रूप से रवाना होकर यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष है उसको ज्ञापन देंगे, सीपी जोशी उनको ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में उनकी प्रमुख मांग यही है कि जो प्रदेश में इस्तीफे के बाद जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है वो आखिर कब तक बना रहेगा, क्या स्थिति है, इस्तीफे स्वीकार क्यों नहीं किए जा रहे, और अगर विधायकों ने इस्तीफे दे दिए तो सरकार अल्पमत में आ गई क्या, अल्पमत में सरकार आ गई तो विधानसभा अध्यक्ष को इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर वो यहाँ ज्ञापन में अपनी स्थिति स्पष्ट रखेंगे और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मांग भी करेंगे कि उनके इस्तीफे स्वीकार किए जाए या स्थिति स्पष्ट की जाए। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी और कुछ देर बाद वहाँ अभी इकट्ठे हो रहे हैं और कुछ देर बाद यहाँ विधानसभा अध्यक्ष की बात पहुँचेंगे। फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष अपने आवास पर मौजूद हैं, अंदर हैं और जो उनसे मिलने वाले उनसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब भाजपा नेता और विधायक यहाँ पहुँचेंगे तो उनका क्या रुख रहता है उस बारे में विस्तृत रूप से हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि जो विधायकों ने इस्तीफे दिए, कांग्रेस विधायकों ने जो इस्तीफे दिए हैं समानांतर बैठक करके, विधायक दल की समानांतर बैठक करके, और उसके बाद जो इस्तीफे का प्रकरण हुआ, उन इस्तीफों का विधानसभा अध्यक्ष ने क्या किया या कितने इस्तीफे हैं, ये भी अभी तक फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई। तो इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर जो उलझी हुई गणित है वो सुलझने की कवायद होगी कि क्या मामला आखिरकार, कितने इस्तीफे थे। बीजेपी लगातार मांग करती आ रही है बीच बीच में कि इन इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए तो कितने इस्तीफे हैं, क्या है, पूरी जानकारी दी जाए, लेकिन अभी तक जानकारी भी नहीं दी गई है। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि अब विधानसभा अध्यक्ष ज्ञापन देने, भाजपा नेताओं के ज्ञापन देने के बाद विधानसभा अध्यक्ष का क्या रुख रहता है, क्या वो उनसे बात करते हैं, ये तमाम बातें देखने वाली होगी। फिलहाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जहां अभी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बता रही है, वहीं कांग्रेस जो है सब कुछ शांत बता रही है, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं वहाँ भी उथल पुथल मची हुई है। इन तमाम बातों को लेकर जो सवाल है, अनसुलझे सवाल है, वो सवाल लोगों के सामने आएंगे। जो जनता है वो भी सोच रही है कि आखिर उन इस्तीफों का क्या हुआ। तो उन तमाम बातों के सवाल आज जो हल है वो निकलने की संभावना है। फिलहाल अभी कुछ देर वक्त है, बीजेपी विधायक इकट्ठे हो रहे हैं, उसके बाद करीब 11 बजे के आसपास यहाँ पहुँचने की संभावना है और उस समय ये विधानसभा अध्यक्ष से मिलेंगे और विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन देने के बाद यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हैं, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा के सचेतक हैं जोगेश्वर गर्ग,
उनके साथ ही जो भाजपा के विधायक हैं, वर्तमान या भाजपा जयपुर में मौजूद विधायक, और साथ में जो आसपास जिलों के विधायक हैं, वो यहाँ पर इस डेलीगेशन के साथ सीपी जोशी के पास पहुँचने की संभावना है और इसी को लेकर भाजपा में तैयारी चल रही है। वहीं अभी यहाँ सीपी जोशी हैं, वो अभी आवास पर ही मौजूद है। ऐसे में अभी बात की हमने यहाँ पर आवास में, तो ये कहना कि अभी ये पता नहीं कितने बजे आएंगे। ये सूचना है कि यहाँ पर बीजेपी विधायक जो हैं, नेता हैं और विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन कितने बजे पहुँचेंगे ये अभी सूचना फिलहाल इनको नहीं है। लेकिन वहाँ से अब जब रवाना होंगे विधायक, तो हम इसकी सूचना दर्शकों तक पहुँचाएंगे और साथ में जो यहाँ पर ज्ञापन मिलने आएंगे, देने आएंगे सीपी जोशी को, तो उनसे बात करवाएंगे। इसके अलावा उस ज्ञापन में और क्या बिंदु उनकी मांग है, उनको बात करेंगे। बीजेपी नेताओं से भी इस संबंध में बात करेंगे और विधानसभा अध्यक्ष अगर सीपी जोशी बात करना चाहेंगे तो उनसे भी बात करेंगे। आयुषी, फिलहाल अभी जो मामला है वो सियासी उथल पुथल का है और उसको लेकर जी विष्णु, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इसी बीच हमारे साथ रामलाल शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, यहाँ पर भाजपा ज्ञापन लेकर जा रही है सीपी जोशी के पास। सवाल ये है कि आखिर विधायकों के जो इस्तीफे हैं वो एक्सेप्ट क्यों नहीं किए जा रहे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आखिर 3 हफ्तों का इंतजार क्यों किया भाजपा ने? देखिए, राजस्थान की राजनीति के अंदर राजस्थान की सरकार जिस तरीके से चल रही है वो उन पिलरों के ऊपर टिकी हुई है जो पिलर हिल चुके हैं। जब राजस्थान के अंदर विधायक इस्तीफा दे चुके, मंत्री इस्तीफा दे चुके, तो उसके बाद नैतिकता के आधार के ऊपर भी इनको काम नहीं करना चाहिए। लेकिन एक तरफ इस्तीफे के नाटक करने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही मंत्री अपने कक्षों के अंदर बैठ के लिस्टें जारी करने का काम कर रहे हैं, ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। तो नैतिकता राजनीति के अंदर होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने पूरी नैतिकता खो दी है। अपनी अंदरूनी झगड़ों को, अंदरूनी लड़ाइयों को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बैठ के निपटाएं। जनता का अहित करने का कोई हक नहीं है। और जब आप इस्तीफे दे चुके तो स्पीकर को या तो स्वीकार करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, उसके ऊपर निर्णय तो करें। और इसी तरीके से हेमाराम जी चौधरी ने भी 2 महीने से अधिक समय तक लगातार इस्तीफा देकर विधानसभा में रखा, स्पीकर देकर रखा, उसके ऊपर भी स्पीकर ने कोई निर्णय नहीं किया। तो एक जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, विधानसभा नियम और प्रक्रियाओं से चलती है, उनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार कानून नाम की कोई चीज बचती है या नहीं बचती राजस्थान के अंदर। जी बिल्कुल, रामलाल शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही विष्णु जी, आपका भी मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी।